जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश की। बाबा कहते हैं कि अगर घर में बरकत नहीं हो रही है और आप जो कमा रहे हो वो उससे ज़्यादा आपका लग जाता है, कभी कोई बीमारी में लग जाता है, कभी कुछ और हो जाता है, घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो बाबा श्याम के ये दो चार कुछ उपाय हैं। अगर आप ये अपना लेते हो तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, कभी भी लक्ष्मी जी की कमी आपके जीवन में नहीं होगी। देखो, कभी कभी क्या होता है कि हम खूब कमाते हैं लेकिन बरकत नहीं होती है। उसके पीछे कुछ ग्रह दोष, कुछ वास्तु दोष वो भी हो सकते हैं। तो अगर हम कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं तो फिर हम कितना भी कमाओ वो पैसा कहीं न कहीं लग ही जाता है। महीना पूरा होता है, हम कमाते हैं, उससे ज़्यादा लग जाते हैं। तो कुछ आपको डेली के नियम हैं जो कि आप अगर करते हो, अपनाते हो, तो माता लक्ष्मी आपके घर से कभी नहीं जाएगी, आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो आपको क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन उससे पहले अगर जब कोई चीज़ आप करो तो वो विश्वास के साथ करना है, बाबा का नाम लेके करना है, फिर देखना वो आपके जीवन को कैसे बदलता है वो नियम। अगर आप बिना विश्वास के करते हो तो शायद आपके जीवन में वो बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। तो आप जब भी कोई काम करो तो बड़े श्रद्धा से, भाव से और अपने मन को शांत और शुद्ध करके कोई उपाय कीजिएगा, तभी आपको उसका फल मिलेगा। नहीं हम जैसा चाहते हैं वैसा फल हमें नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो रोज शाम को, अगर आप रोज शाम को नहीं कर सकते हो तो आप सप्ताह में 2 बार करें। जब भी आप अपने घर में पूजा कर रहे हो, बाबा के सामने गाय के घी का दीपक जला रहे हो, तो आप उस टाइम क्या करें, 2 लौंग लें और 2 कपूर लें और बाबा के सामने रखें उनको, और बैठकर बाबा के मंत्र का जाप करें। फिर उस लौंग को और उस कपूर को आप जलाएं और उसका धुआं अपने घर में दिखाएं। और जो भस्म होती है, जो राख होती है, जल जाती है, जो बचती है, उसको अपने घर के जो मेन दरवाजा होता है उसके ऊपर छिड़क दीजिए। इससे क्या है कि आपके जीवन में, आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर हो जाएगी। आप ये नियम अपना लीजिए, कपूर जलाने से घर में नकारात्मक एनर्जी जो होती है वो नष्ट हो जाती है और हमारे घर में शांति बनी रहती है। तो अगर आप रोज नहीं जलाते हो तो आप सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन जरूर जलाएं, बाबा के सामने आप रख दें और उसके बाद जला के उसका धुआं पूरे घर में दिखाएं, और जो राख या भस्म हो जाए उसको अपने घर के मेन दरवाजे के आगे छिड़क दें। ये आपको शाम के टाइम करना है। दूसरा, बाबा को दान देने वाला व्यक्ति बहुत पसंद है। बाबा ने खुद शीश का दान दिया था और दान देने वाले व्यक्ति बाबा को बहुत पसंद है। जो भगत दान देता है, उनके पास कुछ भी उसमें से वो थोड़ा सा भी दान देता है तो मान लो बाबा उसको डबल करके वापस लौटाते हैं। दान किसी का भी हो सकता है, आपके पास कुछ नहीं है देने के लिए तो किसी की सहायता ही कर दो, किसी को प्रेम से ही बोलो, कोई मुसीबत में है उसको बाहर निकालो। अगर आपके पास है थोड़ा बहुत कुछ देने के लिए तो आप अन्न और धन का दान करें, क्योंकि व्यक्ति को आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा ज़रूरत उन चीज़ों की होती है। तो आप दान जरूर करें। दान वाला व्यक्ति बाबा को बहुत पसंद है, तो इसलिए बाबा कहते हैं कि आप देते जाओ, मैं आपको देता जाऊंगा। अगर आपके पास खूब सारा है और आप उसको देना ही नहीं चाहते तो कभी भी आपके घर में दुगुना धन नहीं होगा, जो है वो ही रहेगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि दान देना जरूरी है जीवन में। दान सबसे बड़ा महा पुण्य होता है। नंबर 3, बाबा कहते हैं कि रोज सुबह जब आप रोटी बनाओ तो पहली रोटी आप गाय के लिए निकालो, क्योंकि गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए आप अगर गाय को रोटी देते हो, गाय को प्रणाम करते हो, तो मानो कि हर देवी देवताओं की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और आपके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि रहेगी। तो ये नियम आप अपना लें। दूसरा, पक्षियों को चुगा देना। बाबा कहते हैं कि आप पक्षियों को चुगा दें और पक्षियों को दाना खिलाएं, आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। आप थोड़ा सा मीठा दलिया ले लें और कीड़ियों के जो चींटी होती हैं
वहां पे उन चींटियों को आप वो खिलाएं, आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण जो उपाय है वो बाबा कहते हैं कि घर में सभी देवी देवताओं के साथ अपने पितरों को भी खुश रखना चाहिए, अपने इष्ट देव को भी खुश रखना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम किसी को मान रहे हैं लेकिन अपने जो पितर हैं, जो इष्ट देव हैं, उनको हम भूल जाते हैं, तो फिर आपके जीवन में कभी सकारात्मकता नहीं आएगी। तो आपको क्या करना चाहिए, रोज शाम के टाइम मिट्टी का एक दीपक लें और सरसों के तेल का दीपक, रोई की आपको बात बनानी है, सरसों के तेल का दीपक, सरसों लेनी है, सरसों का तेल लेना है और मिट्टी के दीपक में डालकर अपने घर के आप दहलीज पे जला दीजिए। एक साइड में जलाओ, दोनों साइड में जलाओ। अगर आप ये रोज जलाते हो तो आपके घर में कभी भी कोई नकारात्मक एनर्जी प्रवेश नहीं कर पाएगी। और जब तक घर में कोई नकारात्मक एनर्जी नहीं आती है तब तक हमारे घर में कभी भी क्लेश झगड़ा नहीं होता है। हमेशा हमारे घर में खुशहाली होती है, हमारे घर में सकारात्मकता का वास होता है, सभी देवी देवताओं का वास होता है और उनके साथ हमारे पितरों का आशीर्वाद हमारे साथ होता है। तो अगर आपके घर में भी ऐसा हो रहा है, आपके जीवन में भी ऐसे हो रहा है, तो ये कुछ नियम अपना के देखें और इसके साथ रोज आप जब भी पूजा करो, अगर आपके पूजा घर बना रखा है तो ठीक है, नहीं रखा है तो बाबा के नाम का दीपक जलाएं और बाबा के सामने बैठकर आप प्रार्थना करें कि हे बाबा, मेरे जीवन के जो भी संकट हैं, जो भी कष्ट हैं, आप उनको सबको दूर करो और अपनी कृपा मुझ पे बनाए रखना। तो इस तरीके से आप ये काम करें। बाबा कहते हैं कि आपके जीवन में कभी कोई कष्ट संकट नहीं आएगा। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपके जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहे तो ये काम जरूर करें और कमेंट में जय श्री श्याम लिखकर एक जयकारा बाबा का जरूर लगा दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश की।